दुनिया अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में देखती है। 30 सितंबर 2010 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस विशेष पीठ ने निर्णय दिया है, उसने माना है जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर ये विवादित जगह कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, आप राम जन्मभूमि इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लगता था कि एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा, इसलिए आप राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गई। लेकिन राम भक्त हनुमान की यहां गई। राम जन्मभूमि के बारे में आपने विवादित बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी और आपके भाई श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष, ये लोग भी बेल पर हैं, कोर्ट के द्वारा दी गई बेल पर हैं। और कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत पर जो लोग बाहर हैं, क्या आप उनसे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आपके पति बेल पर हैं, जमानत पर हैं, क्या आप अपने पति से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? आपको देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप हिंदू आत्मा के प्रतीकों को विवादित कहती हैं, लेकिन स्वयं आपके घर में 3 ऐसे लोग हैं जो स्वयं कोर्ट की जमानत पर हों, और उन लोगों के साथ आप जाकर के देश के अंदर वातावरण को अनावश्यक रूप से खराब करने का प्रयास कर रही हैं, अनावश्यक रूप से ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है। हमें स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और अयोध्या के मुद्दे पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, क्या ये सच नहीं? अयोध्या का मामला, राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला, ये इसलिए इसका समाधान नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब भी देश का उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई करता है, तब भी कांग्रेस की वकीलों की एक फौज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से मामले को टलवाने का प्रयास करती है। अनावश्यक रूप से कांग्रेस के द्वारा इस मामले में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। भाइयों बहनों, हम सबका मानना है अयोध्या भगवान राम से जुड़ी हुई धरती है। अयोध्या राम से जुड़ी हुई धरती नहीं होती तो अयोध्या में दीपावली के दिन दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के मुझे अपनी पूरी सरकार के साथ अयोध्या जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मैं अयोध्या गया था, मैंने दीपावली का आयोजन अयोध्या में मनवाया, पूरी दुनिया को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया। और इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूं कि दीपावली का ये आयोजन आज पूरा देश मनाता है। इसलिए मनाता है क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों के बाद वनवास की अवधि समाप्त करके देश के अंदर उन्होंने धर्म की स्थापना करके, न्याय और सत्य की स्थापना करके जिस राम राज्य की स्थापना के लिए उनका आगमन हुआ था, अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके भगवान राम का स्वागत किया था। और आज वह पर्व पूरे देश के अंदर दीपावली के रूप में मनाया जाता है। उन स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया। और अयोध्या में लोग कहते हैं हो सकता है राहुल गांधी को, हो सकता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा को अयोध्या जाने में संकोच होता हो, राम जन्मभूमि में जाने में संकोच होता हो, मुझे या फिर इस देश के किसी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी को अयोध्या जाने में कोई संकोच नहीं। हम उसे विवादित भूमि कतई नहीं मानते। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय दिया है, तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर विवादित भूमि नहीं हो सकती। आप अनावश्यक रूप से, एक कांग्रेस की फितरत है कि लोग जानबूझ करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और आपके साथ खिलवाड़ करके केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन लोगों के द्वारा ये पहली बार ये कार्य नहीं हुआ है। 2007 की समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट के बाद कांग्रेस ने एक शब्द दिया था हिंदू आतंकवाद का।
मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से, ये हिंदू आतंकवाद शब्द आया कहां से और कैसे उस हिंदू समाज को अपने आतंकवादी ठहरा दिया, जो हिंदू अपनी सहिष्णुता के लिए, अपनी सदाचारिता के लिए, अपनी विश्व बंधुत्व भावना के लिए, अपने सर्वभौम